ठंड में ठिठुरते इन अभ्यर्थियों की तस्वीरें देखिए कैसे ये अभ्यर्थी इतनी ठंड में भी लगातार 544 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी मांगों को लगातार 544 दिन से सरकार के सम्मुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। हाँ, नेता मंत्री आते तो जरूर है इनसे मिलने, पर कार्यवाही शून्य होती है। मिलता है तो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। जी हाँ, ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने 6 जनवरी 2019 में आयोजित कराई थी, लेकिन भर्ती परीक्षा के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस भर्ती के विवादों का अंत नहीं हो पा रहा है। एक अंक विवाद और आरक्षण विसंगति विवाद के कारण हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका है। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 दलित ओबीसी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में घोर अनियमितता बरती गई, जिस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। इस संबंध में कई बार आंदोलन के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और विसंगति दूर करते हुए पीड़ित दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने के आदेश अधिकारियों को दिए थे, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विसंगति को सुधारने के उपरांत 6800 दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का वादा करते हुए एक सूची जारी की, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल सका। अभ्यर्थी लगातार मंत्रियों और नेताओं के आवास का घेराव कर रहे हैं, लेकिन वहां उनके साथ बर्बरता बरती गई। अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए विधायक पल्लवी पटेल इको गार्डन पहुंची थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता भी वहां पहुंचे थे। अभ्यर्थियों में सरकार और अधिकारियों के खिलाफ रोष साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो आइए दिखाते हैं कि नियुक्ति की मांग को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम प्रमला चौधरी, हम इलाहाबाद से हैं। बीजेपी कार्यालय घेराव करने के लिए गए तो वहाँ पे हमें पुलिस प्रशासन ने हमको मारा है। हमारे भाइयों को पुलिस प्रशासन, महिला पुलिस और मिल के हम लोग को मारे हैं। मार के हम लोग को इको गार्डन में छोड़ दिए और हम लोग को बर्बरता के साथ हमको मारा गया और हम लोग के कपड़े फाड़े गए, हम लोग के हाथ नोचे गए और बहुत हम लोग को मारा गया। और वहाँ पे हम लोग को भूपेंद्र चौधरी से मिलने गए थे, जो कि खुद ओबीसी समाज से हैं, फिर भी हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं और हम लोग को मारा गया, बर्बरता के साथ मारा गया और गाड़ियों में भर के हमको यहाँ इको गार्डन में। आज हमारे धरने का 541वां दिन है और ये सरकार जो भूमि पैरी बंद करके आज 541 दिन से हम लोग को मजबूर किए धरने में बैठने के लिए। जब हम इनके यहाँ जाते हैं अपना हक और अधिकार मांगने के लिए तो हमारे भाइयों का हाथ तोड़ देते हैं और बहनों का कपड़े फाड़ देते हैं। अगर ये सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती है तो आज इन्होंने हमारा हाथ तोड़ा है, कल हम इनका गुरूर तोड़ने का काम करेंगे। हमारे योगी बाबा से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे। हमारा धरने का 540 दिन हो गया और हम लोग अंदर अब तक दबाए कुचले वहाँ बैठाए गए थे, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत की कि हमारी आवाज़ हमारे मुख्यमंत्री को नहीं पहुँच रही है, इसलिए हम लोगों ने बाहर बैठने का प्रण लिया है। और जब तक हमारी योगी बाबा हम लोग की नियुक्ति नहीं दे देंगे, हम लोग ऐसे ही रोड पर बैठे रहेंगे, रात ही बिताते रहेंगे, यही पत्थर पे ही सोएंगे। और योगी बाबा कभी हम लोग बहुत जल्द ही अगर नियुक्ति नहीं दे देते हैं तो हम लोग योगी मुख्यमंत्री आवास घेरने की बहुत जल्दी हम लोग तैयारी में हैं। जितनी हमारी बहनें हैं 2700, हम बहनें मिलके घेरेंगे योगी बाबा को। उनको न्याय देना ही होगा, नहीं न्याय देंगे तो क्या हम उनके दलित पिछड़े समाज की बेटियां बहनें उनकी समाज की नहीं है? नहीं, योगी बाबा कह दें जितनी बैठी है दलित पिछड़े समाज की, हमारी समाज की बेटियां बहनें नहीं है, हम लोग यहाँ से तुरंत चले जाएंगे उठ के। उनसे हाथ जोड़ की विनती है, बहुत हम लोग दुखी हैं। योगी बाबा हम लोग की भी जो वेदना है सुन लीजिए। और हम लोग हाथ जोड़ के बिना निवेदन कर रहे हैं, जितनी बहनें बैठी हैं कि हम लोग बिल्कुल अब परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री इतने न्यायप्रिय होते हुए भी हम लोग कहाँ जाएँ? कोई सुन नहीं रहा हमारी बात। अब योगी बाबा तक कोई पहुँचाने को तैयार नहीं, ना कोई पहुँचने दे रहा है। यहाँ प्रशासन दबा दे रहा है। जो नेता मंत्री जिनके जाते हैं वो हम लोग के कपड़े फड़वा के बाल घसीट के मरवा रहे हैं। उनसे हाथ जोड़ की विनती है कि हम लोग जितने नियुक्ति पत्र है दे दे और संज्ञान में ले लें। अब मैं रविशंकर पटेल प्रतापगढ़ से आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हम लोग अपनी नियुक्ति पत्र के मांग के लिए गए थे और वहाँ पर पुलिस प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग थे, हम लोग अपनी मांगने के लिए वहाँ पे गए और अपने समाज के भूपेंद्र चौधरी जिससे मिलने के लिए गए। तो वहाँ पे वो कार्यकर्ताओं ने हम लोग बहुत बर्बरता तरीके से हम लोगों को मारे और देखिए कपड़े भी फाड़ गए हैं। इतना मारा गया है कि
हमसे आवाज़ नहीं निकल पा रही है, जिस हमारे इस पेट में बहुत लगा हुआ चोट। मैं कैसे बताऊं अपनी किससे अपनी पीड़ा को सुनाऊं। मेरे समाज के जनप्रिय पटेल जी हैं, जो कि अगर उनके यहाँ अपनी मांगने जाते हैं, वो भी यही कार्य करती हैं कि जिससे हम लोग को मारपीट कर इस इको गार्डन में छोड़ दिया जाता है। हम अपनी पीड़ा, अपनी दर्द किससे जाएं माननीय योगी जी। अगर हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे तो आप हमारे सुनिए। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।